हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भक्ति काल के जो आपके नाभादास और केशवदास कवि हैं, उन कवियों का संक्षिप्त परिचय, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में। और यहाँ से आपका हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है आपका हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है तुलसीदास जी के बारे में, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए बात करते हैं यहाँ से नाभादास के बारे में। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स है जिनको आप नोट्स करते चलेंगे कि नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी संवत में देखेंगे तो 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में कुल जो है 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी, यानी जो भक्तमाल रचना इसकी टीका भी लिखी गई जिसका शीर्षक था रसबोधिनी और लिखने वाले थे प्रियादास। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जो अष्टयाम है एक ब्रजभाषा में है और एक अवधी भाषा में है। तो जो ब्रजभाषा में अष्टयाम है उसकी विशेषता ये है कि गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। और जो अष्टयाम अवधी भाषा में लिखी गई है उसकी विशेषता यह है उसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। नाभादास जी ने विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल जो इनकी रचना है उसमें अलग अलग पंक्तियाँ कही हैं। तो आइए देखते हैं, ये जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि किस कवि के बारे में उन्होंने कही हैं और कौन सी पंक्तियां हैं। ध्यान रखेंगे कि सभी जो पंक्तियां वो भक्तमाल में कही गई हैं। पहले कवि हैं आपके कबीरदास। इनके बारे में नाभादास जी लिखते हैं कि कबीर कान्ही राखी नहीं वर्णाश्रम खट्टर सनी। अगली जो पंक्ति है वो मीराबाई के संदर्भ में है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास लिखते हैं त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी रामचरण रस मत्त रहत अहनिशि व्रत धारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। इसके बाद सूरदास जी के संदर्भ में नाभादास जी लिखते हैं उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वननी धरे सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंददास जी के संदर्भ में लिखते हैं नाभादास जी लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर सरस उक्ति युत युक्ति भक्ति रह गान उजागर चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूरी पंक्तियां भले न पूछी जाएं लेकिन इन चारों में से कोई एक पंक्ति देकर ये पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस कवि के संदर्भ में कही गई है और किसने कही है। तो इसलिए आपको ये अध्ययन करना ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से जब प्रश्न बनते हैं ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं तो वहाँ पर हमारे जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। अष्टयाम में नाभादास जी ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं केशवदास के बारे में। जो केशवदास है इनका जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1617 ईस्वी में हुई। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी कि उसके ये कवि थे। केशवदास जो हैं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको हम कालक्रमानुसार संक्षिप्त में देखते हैं। सबसे पहले इनकी रचना है रसिक प्रिया जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1591। इसमें कुल 16 अध्याय हैं जिन्हों की प्रभाव में विभाजित किया गया है। ये एक प्रकार का रीति ग्रंथ है। विशेषता यह है कि इसमें श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार रस इसका मुख्य रस है।
दूसरी रचना है केशवदास जी की रामचंद्रिका। इसका प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। ये एक प्रबंध काव्य है। इसकी विशेषता ये है कि राम के चरित्र पर आधारित है। अगली रचना है कविप्रिया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 16 प्रकाश हैं। ये भी रीति ग्रंथ है और इसमें अलंकारों का वर्णन है। अगली रचना है केशवदास की रतन बावनी, 1607 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें 53 छंद हैं, प्रबंध काव्य है और डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसके बाद है वीर सिंह देव चरित। इसका प्रकाशन वर्ष 1607 है। कुल 33 प्रकाश है। इसमें एक प्रबंध काव्य है और इसकी जो विशेषता ये है कि वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। फिर एक केशवदास जी की रचना है विज्ञान गीता, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1610 है। इसमें कुल 21 प्रभाव हैं। ये भी प्रबंध काव्य है और इसमें प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी केशवदास जी की ही रचना है। प्रकाशन वर्ष इसका 1612 है। ये प्रबंध काव्य है और इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। अगली रचना है केशवदास की नखशिख, जो कि रीति ग्रंथ है और इसमें राधा जी के अंगों उपांगों का वर्णन है। अगली रचना है छंदमाल, जो भी रीति ग्रंथ ही है और इसमें जो है छंदों का वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे तो छंदों का वर्णन करने वाली जो केशवदास की रचना है वो है छंदमाल। अलंकारों का वर्णन करने वाली जो रचना है वो है कविप्रिया और एक में रस का वर्णन है मुख्य रूप से श्रृंगार का, तो उसका नाम है रसिक प्रिया। आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कविप्रिया जो रचना है इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका जो गणिका थी प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं और केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। तो ये जो पंक्तियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो आप ध्यान रख लें कि जो पंक्तियाँ ये केशवदास की हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी आचार्य या अलंकारवादी कवि मानते हैं। केशवदास जो हैं ये भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कई बार, तो इसे भी आप ध्यान में रखें कि रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की आलोचना करते हुए लिखा था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैसा चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है। आइए इन्हें भी हम देख लेते हैं। ये जो आलोचक है जैसे नाभादास हैं, तो इन्होंने कहा है, उडगन केशवदास कहा है, कवि को दिन न चहे विदाई पूछे केशव की कविताएं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। और ये सारे ही कथन जो है ये महत्वपूर्ण है। उडगन केशवदास किसने कहा, तो नाभादास ने। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशवदास को, और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो रामचंद्रिका इनकी रचना है उसे छंदों का एक अजायब घर कहा है। अब बात हम करते हैं आगे सेनापति की। सेनापति जो है इनका जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। दूसरा है काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति जो हैं ये ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। अन्य राम भक्त कवि जो हैं वो निम्नलिखित हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। प्राणचंद्र चौहान हैं, इनकी रचना है रामायण महानाटक।
दूसरे हैं माधवदास चरण, इनकी रचना है राम रासो और अध्यात्म रामायण। फिर हैं हृदय राम, जिनकी रचना है हनुमान नाटक। फिर हैं रायमल पांडे, इनकी रचना है हनुमान चरित। फिर है नरहरि बारहट, जिनकी रचना है पौरुषीय रामायण। फिर है लालदास, जिनकी रचना है अवध विलास। फिर है कपूर चंद्र त्रिखा, जिनकी रचना है रामायण, जो कि 1646 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामायण महानाटक जो है एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है, जिसमें कि दोहा चौपाई की प्रधानता है। और हृदय राम की जो रचना है हनुमान नाटक, वो संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक उस पर प्रभाव है, और इसको हम दूसरे नाम में राम गीत के नाम से भी जानते हैं। पौरुषीय रामायण नरहरि कृत जो है चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखा कृत जो रामायण है, अभी हमने बात की, जिसकी रचना 1646 ईस्वी में हुई है। ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई 145 छंदों की ब्रज भाषा की रचना है। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमने देखा नाभादास के बारे में, केशवदास और सेनापति कवियों के जन्म, मृत्यु और प्रमुख रचनाओं के बारे में, या उसकी विशेषता क्या है या कहाँ से लिया गया है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी प्रमुख काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले हैं, चाहे आपका यूपी जीटी पीजीटी हो, DSSB हो, EMRS हो, या फिर कोई अन्य परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।